के सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे अगर आर्थिक मंदी आई तो। और दुनिया का कोई मार्केट नहीं बचेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अंत नहीं है। अभी मंदी आई नहीं है, मंदी का आहट है। क्लियर कर देता हूं, हमने आप लोगों को एक शब्द कहा था ब्लैक स्वैन, जहां से मेरा दिमाग ठनका और जहां से मैं इसके गहराई में गया और गहराई से निकाल के यहाँ आप वॉइस लोगों को भेज दिया और सभी लोगों को अलर्ट किया। वो शब्द ब्लैक स्वैन ही थे। आप में से कोई भी व्यक्ति बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक स्वैन? क्या है ब्लैक स्वैन? काला हंस। काला हंस है ऑस्ट्रेलिया का। हाँ, थैंक्स फॉर ट्रांसलेशन। अरे रुक जा, थैंक्स फॉर ट्रांसलेशन, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है? अच्छा क्या बता दिया, मुझे पता नहीं था। काला हंस याद रखूंगा, लेकिन उसका मतलब क्या है? कल्पनीय घटना घटित, आर्थिक मंदी का संकेत है सर। वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आते हैं तो स्वैन यानी हंस होता कैसा है? कैसा होता है देख लें। बगुला जैसा बड़ा होता है। आज तक कभी आप लोगों ने काला हंस देखा है? नहीं देखा। एक्चुअल में तो छोड़ दो, पिक्चर में भी कभी देखा है? कहीं ऐसा कोई कल्पना देखा है कि पिक्चर में ब्लैक हंस दिखाया गया? ब्लैक हंस एक पुस्तक है जिस पर बहुत रविंद्र बीसे माइक हाँ, तो एक पुस्तक है जिसको एक राइटर ने लिखा था। ब्लैक हंस एक्चुअली आप ऐसे समझो कि जैसे हंस का काला दिखना, यह अप्रत्याशित है या नहीं, अकल्पनीय है कि नहीं? हम कल्पना भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई घटना घटित होना जिसकी कल्पना भी आप ना कर सकते, लेकिन हो जाना। हेलो, जैसे अभी दिन है, क्या 5 मिनट में रात संभव है इंडिया में? नो सर, नहीं। नो सर। और ये हो जाए, समझो, हो जाए, अगर ये हो जाती है तो इस घटना को आप ब्लैक स्वैन इवेंट कह सकते हो। ठीक आरबीआई ने जिक्र किया है कि ब्लैक स्वैन की घटना हो सकती है। मीन्स ये नहीं पता कि क्या हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं जानकारी कि क्या दुर्घटना घट सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी अशुभ घटना घट सकती है। ये आरबीआई का रिपोर्ट है, जिसे हल्के में वही व्यक्ति ले सकता है जो वास्तविक में हल्का है, जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा सा भी समझदार है, जिसके अंदर थोड़ी भी ये समझ है कि आरबीआई का मतलब क्या है। आरबीआई कोई ऐसा कभी कर सकता है कि कोई डरा दे? वो संभव है डराने के पॉइंट? क्योंकि इससे तो और हमारी इकोनॉमी का नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा। और साथ ही साथ उसने एक ऐसी चीज की जिक्र की है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। और उसने स्पष्ट लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी से अप्रॉक्स $100 बिलियन ओवरफ्लो हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और ये रकम का अर्थ लगागा सर 100 बिलियन क्या है? इंडियन करेंसी में इसकी मूल्य अप्रॉक्स 6 to 7 लाख करोड़ आती है। और हमारी जीडीपी का ये 3% है, 3%। जीडीपी का मतलब कोई जानते हो आप? जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी पूरी देश की जो सेल हो रही है वो सेल जीडीपी में काउंट होती है। बजट मुद्रास्फीति। आप ये कह सकते हो पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद। आई एम राइट? यस सर। यस सर। किसी भी देश की क्षमता, किसी भी देश की ताकत इस जीडीपी से ही आकी जाती है। किसी देश का जीडीपी क्या है? हमारी जो जीडीपी है उसका ये 3% है। आप कल्पना करके देखो, 3% जीडीपी का घट जाने का अर्थ क्या है? अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसी घटना घट गई तो देश का
एक भी व्यक्ति प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। हमने आप लोग को पिछले सेशंस में सिखाया था कि मंदी क्यों आती है, महंगाई क्यों बढ़ी, ये भी बताया कि आखिर महंगाई आज पूरी दुनिया में अचानक क्यों बढ़ी है। आप लोग को समझाया नहीं थे तो फिर आप प्लेन खरीदिए जाकर, जो लोग नहीं थे तो मैंने बताया कि महंगाई महंगाई क्यों बढ़ रही है और उस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकारें अपनी अपनी प्रयास कर रही है। उस महंगाई, चलो जो नहीं थे शॉर्ट में समझो 2 मिनट में, कि सिंपल समझो कि इसका शुरुआत कोरोना काल से हुई। कोरोना काल में जहां अचानक से ब्रेक लग गए, सभी लोग को पता है इकोनॉमिक्स की मुख्य 2 ही चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई। महंगाई का सिंपल सूत्र यह है कि अगर डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी, और डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो क्या होगी? कम हो जाएगी। कोरोना काल में क्या हुआ कि अचानक से डिमांड बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ गई, डिमांड थी ही नहीं। डिमांड काहे का रहेगी? सब पूरी दुनिया के लोग जो है अपने घरों में कैद हो गए। मुख्य रूप से 2 ही चीजों की जरूरत थी, फूड प्रोडक्ट्स के, जो भोजन यापन हो, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स हो वो, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। कपड़े तो इतने सबों के पास थे ही, कपड़े की क्या जरूरत थी? घर के अंदर जो भी नॉर्मल कपड़े होते हैं उसको लेके कर रहे थे। भोजन चाहिए था और कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो दवा चाहिए थी। तीसरी किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ना पेट्रोल की जरूरत थी, ना किसी चीज की जरूरत थी। सभी चीज की डिमांड अचानक। अच्छा, उस वक्त अगर किसी के मन में यह कल्पना भी आता कि मैं 4 व्हीलर खरीद लूं, मन में आता भी, पैसा भी है तो आता नहीं आता। 2 व्हीलर खरीद लूं, फ्लैट खरीद लूं, अरे जमीन की कीमत तो कौड़ी के भाव हो गए, कोई खरीदने वाला नहीं था। फ्लैट सारे ऐसे ही हो गए, कुछ भी, सारी की सारी चीज क्या हो गई थी? न्यूनतम स्तर पे आ गई। तो जब न्यूनतम स्तर पे आ गई, मार्केट में सामान पड़े हुए हैं और डिमांड नहीं हो रही है तो क्या होगा? रेट घटेगी सर, इसकी रेट गिरेगी। साथ ही साथ क्या होगा कि जब ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं तो क्या कंपनियां और सामान बनाएगी और अलग मैन्युफैक्चरिंग करेगी? नहीं बनाएगी सर, नहीं करेगी। तो जब सप्लाई, जब डिमांड नहीं हो रहे थे तो सप्लाई जो थे वो भी कम गए, दुकानें बंद हो गई। इवन यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रिया में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। और अब आप ही बताओ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, कामकाज नहीं चल रहे हैं, तो कोई भी फैक्ट्री अपने वर्कर्स को बैठा के पेमेंट देगी? कब तक देगी? स्वाभाविक से सूत्र है। उसको मानवीय तरीके से देखो तो अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सामान्य सिद्धांत को देगी नहीं देगी। तो ये अचानक से पूरे सर्कल रुक गए थे, ब्रेक हो गए थे, राइट। जब कोरोना काल से हम लोग बाहर आए तो क्या हुआ? अचानक पहले तो लोगों के पास पैसे नहीं बचे थे सब लोग, समझ में नहीं आ रहा था जीवन हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो पूरी दुनिया के लोग क्या किए, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट क्या की, इस सर्कल को चलाने के लिए, इस सर्कल को फिर से स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत थी? क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो मार्केट जाए, पैसे नहीं तो वो कुछ खरीदे। तो उसके लिए पूरे दुनिया भर की गवर्नमेंट ने कैश फ्लो को बढ़ाया और मार्केट के अंदर पैसे को भेजा। कैसे भेजा? इंडिया के अंदर लोन के शक्ल में भेजा। आपको याद होगा कई लाख करोड़ लोन के रूप में लोगों को दिए गए थे। और विदेशों में, खासकर अमेरिका में, बिना कोई लोन, बिना कोई ये का डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। याद है? सुना था, खबर देखा था? हाँ। तो दबा के उस वक्त डॉलर छापे गए और दबा करके डॉलर लोगों में बांट दिए, राइट। अब एक चीज याद करो, कोरोना काल में जहां सारी चीज रुकी हुई थी, 2 ही चीज थी जो फायर कर रही थी, शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। याद है? यस सर, आप में से ज्यादातर मुंडे उसी वक्त आए हैं, हाँ या ना? यस यस। घर में बैठे थे, कोई काम था नहीं, टू टा कर रहे थे। वैसे करके कहीं आपको पता चला, जब वहां गए तो देखो यहाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है, आपको मजा आया, हाँ अब सीखना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त आखिर ऐसा क्या हो गया कि शेयर मार्केट उछाल मारने लगे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि क्रिप्टो मार्केट इतनी
पूरी की दुनिया रुकी हुई है, पूरी दुनिया बैठी हुई है, मार्केट छलांग क्यों लगा रहा था? बताता हूं। ये जो डॉलर्स आए लोगों के पास, अमेरिका में खासकर, वहां से दबा करके इंडियन मार्केट में निवेश किए गए। है पता आप लोग को? कुछ ज्ञान रखते हो इसका? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कौशिक रखता है, वेरी गुड। तो इंडिया मार्केट में डाले गए। तो जब विदेशी पैसे आए तो मार्केट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एक चीज। दूसरी चीज कि जब लोगों के पास पैसे आए तो वो मार्केट में गए। मार्केट में गए, अब मान लो कोई व्यक्ति गया और कहा मुझे एक 4 व्हीलर चाहिए, दुकान में, शोरूम के पास। अब शोरूम वाला कहा कि मेरे पास नहीं है, रुक जाओ, मैं ऑर्डर करके मंगाता हूं। उसने क्या किया, मैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसके पास ऑर्डर भेजा कि मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, आप एज सुन एज पॉसिबल मुझे बनाकर भेजो। अब यूनिट पर प्रेशर आया कि जल्दी से कार बनाओ, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, जल्द से जल्द इसको बनाओ। तो क्या हुआ, अचानक, और जब तक इसने एक गाड़ी बना के भेजी तब तक 3 गाड़ी का ऑर्डर और आ गया। जब तक एक गाड़ी पहुंचा 3 का ऑर्डर चला गया, जब तक 3 भेजा तो 30 का चला गया। तो वहां युद्ध स्तर पे क्या हुई, सप्लाई चालू की गई, वहां रनिंग आ गए, लोगों के पास पैसे थे, लोग खरीदना शुरू किए। लेकिन अभी इतना ही हो रहा था कि रसिया यूक्रेन का विवाद हो गया, युद्ध हो गए। ठीक है, अब कहोगे सर उस युद्ध से हमें क्या मतलब? हमारा क्या लेना देना, मेरा घर पुणे में है, वो कहाँ है? तो भाई वहां जब युद्ध हुआ तो आप देख सकते हो 2 सेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एक फ्यूल सेक्टर, क्योंकि वो कंट्री फ्यूल और गैस का बादशाह है, तो वो प्रभावित हुआ। और दूसरा फूड सेक्टर, भोजन का, जैसे गेहूं का आपने देखा बहुत पैमाने पर बहुत कंट्री में किल्लत हुई और मोदी जी ने इसको शस्त्र के तरह इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं तालियां बजाता हूँ और मैं कहता हूँ देश के अर्थशास्त्रियों को, बहुत गजब काम किया, बहुत बेजोड़ काम किया। पूरी दुनिया ने बंदूक का भय दिखाया, मोदी जी ने गेहूं का भय दिखा दिया, साला सब साथ दिया। राइट, कुछ नहीं, रोक दिया कि रोक, गेहूं रोक दो। राइट, तू क्या समझ रहा है इंडिया को? तो खैर किल्लत आई, तो उसकी वजह से क्या हुई कि यहां आप समझो कि यहां सप्लाई क्या हुआ, क्या हुआ, सप्लाई कम थे और लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए। ज्यादा मार्केट में पैसे आ गए, लोगों के पास पैसे आ गए, लेकिन सामान क्या थे, कम थे। तो बताओ क्या होगा? दाम डिमांड बढ़ेगी सर, रेम बढ़ जाएगी, बेतहाशा कीमत बढ़नी शुरू हो गई। और ये कोई इंडिया में नहीं हुई, पूरे वर्ल्ड में महंगाई अपने चरम सीमा पे है। अमेरिका की हालत कितनी खराब है आपको नहीं पता है। ये कोरोना ऐसे ही नहीं हुआ है, कोरोना लाया ही अमेरिका को शांत करने के लिए गया था। अगर वो वाकई मतलब किसी की साजिश है तो अगर वो सही में जो खबरें निकल के आ रही है कि चाइना की साजिश थी या ये थी वो थी, अगर वो सत्य थी, आपको पता है सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई? बताओ फटाफट। अमेरिका में यूएस में। ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूं पता है? इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको जानकारी नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि सोचने के स्तर को देखो कि हम सोचे कैसे। उसका जिम्मा किसी और को दोगे? क्यों दोगे? क्यों दोगे? हम खुद में सोच विकसित कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे आप देखिए सूर्या सेठ परिवार को जूम सेशंस करके जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे सोच विकसित करो, सोचने का अपना एक पैमाना बनाओ कि क्या से क्या हो सकता है। राइट, तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई? अमेरिका में। सबसे ज्यादा इकोनॉमी को अगर प्रभाव किया तो अमेरिका का किया। अमेरिका कौन था? सुपर पावर, पूरी दुनिया का लीडर। गलत भी कहे तो सही है, दिन भी कह दे तो हाँ सर, अरे ना जी रात है तो जी सर रात, अरे हाँ सर रात ही तो है। ये हालत थी पूरी दुनिया। अब आप देखो, पहले उसको कमजोर किया गया और दूसरे मोर्चा पर रूस खड़ा हो गया। देख रहे हो, ये रूस जो खड़ा है और उसको सपोर्ट चाइना कर रहा है। सबसे ज्यादा अमेरिका किसको परेशान कर रहा था? चाइना को। सही कौन है गलत कौन है वहां पे अभी मत जाओ, ठीक? अभी देखो जरा सा समझो, वर्ल्ड की स्थिति को समझो। ये चाइना को नीचे करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना का जो मार्केट थी, चाइना की जो ताकत थी, वो लगातार इंक्रीज होती जा रही थी। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई ताकतवर व्यक्ति है तो आपके अंडर नहीं रहेगा। राइट, सो उसके लिए क्या किया गया? लगातार अमेरिका ये प्रयास करता था, ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, ये 1200।
सब फलो फूलो लेकिन हमसे ऊपर नहीं जाओ। सब फलो फूलो, सब कुछ कर लो, वो सिंगल शॉट और 147 तक ठीक है, एटम बम, ये परमाणु बम नहीं, वो सिर्फ मैं बनाऊंगा। बात समझ में आ रही? तो देखो आप इधर क्या किया, पुतिन खड़ा हो गया, क्या आर्चा है पार खड़ा हो गया, और वो भी कोई लल्लू पंजू तो है नहीं। एक समय वही दादा था, याद करो, रसिया ही पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति थी, जो ये उस युद्ध में सेकंड पे ये आ गया, ये बेचारा तब तक खामोश रहा। आज की परिस्थिति को समझो, अब अमेरिका ये परेशान। तो ये सबसे ज्यादा अब अमेरिका या पूरी दुनिया, एक बात को समझो, अगर हमारे पास पैसे हो, ये क्वेश्चन आनी चाहिए दिमाग में कि अगर मेरे पास पैसे हो, महंगाई बढ़े, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। पड़ता है। तो क्या पड़ता है बताओ, क्या पड़ता है बताओ? हाँ सर उस पे फर्क पड़ेगा ना सर, कि आज अगर आप महंगाई बढ़ रही और कोई चीज 10 रुपए में ले सकते हो, उसके लिए 12 रुपए। मैंने तो कहा कि पैसा है, पैसा। उस अनम्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। 100 रुपए में मिल रहा है, मेरे पॉकेट में 500 रुपए है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूं कि अगर पैसे हैं तो महंगाई बढ़े, क्या दिक्कत? लेकिन इससे दिक्कत, नितिन ने जो कहा वो समझो, इससे दिक्कत होती है पब्लिकली। मार्केट में हल्ला होने लगेगा, धरना प्रदर्शन होने लगेंगे, तोड़ फोड़ होने लगेगा, गैस की कीमत बढ़ गई, रेलवे में 500 किलोमीटर की यात्रा में 2 रुपये बढ़ गए। हेलो, 2 रुपये बढ़ गए। हाँ, 2 रुपये ट्रेन को रोक दो। अग्निपथ लागू हो गया, ट्रेन को ही आग लगा दो। ये तो वही बात हुई ना कि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, लो मोबाइल को ही पटक दो। और जब होश टूटा, ये क्या कर दिया, अब मोबाइल को रिपेयर कराओ, पैसा दे। काश दुकानदार आप पर रहम करे कि आपने पटक दिया है तो मैं बना देता हूं ना, दुकानदार कहेगा और लूंगा। ये तो वही बात हुई ना, बस सोचो ना, हाथ दिल पर हाथ रख। यही हुआ ना। रेलवे किसका है, कोई बता सकता है? पब्लिक का। सर सरकार है, लेकिन पब्लिक के पैसे हमारा है सर। जब तक आप इसको पब्लिक शब्द से संबोधित करते रहोगे, तब तक रेलवे जलती रहेगी, तब तक आग लगती रहेगी। अरे डायरेक्ट आपका है अमित माइक, डायरेक्ट हमारा है, हमारा। हमने 1 रुपया भी अगर टैक्स दिया है तो 1 रुपये के बराबर कोई ना कोई संपत्ति जो है वो हमारी है। आप कामना करते हो कि हम रेलवे में या कोई भी सेक्टर में, यहां पे ये होनी चाहिए थी, यहां पे डस्टबिन होने चाहिए थे, टॉयलेट कितनी गंदी है, ये है, सीट फटी हुई है। सोचो, अब आप बताओ, कोई मान लो आपके घर है, सभी के घर में एक गेस्ट रूम होगा, आपके घर में कोई आते होंगे तो बैठने का एक स्थान होगा। हाँ? उस स्थान को आप अपने हिसाब से खूबसूरत सजा के रखते हो, बढ़िया, ये चेयर, ये वो सब कुछ गद्देदार, ये। अब कोई जाए बार बार आपके गद्दे को फाड़, जब जाए तो फाड़ दे, क्या करोगे आप बताओ? या तो फटा हुआ ही छोड़ दोगे कि मेरा गेस्ट ही ऐसा है, उसको फटा हुआ ही अच्छा लगता है, इसलिए सिर्फ फटा हुआ ही छोड़ दिया जाए, आएगा आराम से बैठेगा। हाँ या ना? क्या और कोई विकल्प है? यस, नो है, नहीं है। नो सर। आप कितना धनी हो इससे कोई मतलब, और अगर आप रोज रिपेयर करा रहे हो तो आपको समझदार समझा जाए या बेवकूफ? ये बता दो आप। बेवकूफ। क्या यही हालात हमारे देश के हो रहे हैं? अरे कोई भी कारण है, कोई मान लेता हूं आपकी बात से सहमत, मान लो कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो निश्चित तौर पे ये होगा। माइक लेके पूछा जा रहा है कि अग्निपथ है क्या? अग्निपथ वे चीज है, सरकार को ये वापिस, अरे है क्या? तो वो मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन सरकार को वापिस फिर भी बता तो दे है क्या। तो ज्यादा बोलोगे आप भाजपा का आदमी हो। जब तक देश का व्यक्ति किसी संगठन
के अंदर रहेगा, जब तक वो व्यक्ति अंधा रहेगा, देश कभी तरक्की नहीं करेगी और दल बनते रहेंगे, आपको फोड़ते रहेंगे, आपके जीवन को नारकीय करते रहेंगे। तो यहां देखो महंगाई क्या हुई, चरम सीमा पर आ गई। अब बताओ कि महंगाई को नियंत्रण, क्योंकि लोग हल्ला करेगा, समझो पहले बात को। अब लोग, उसका जो पद है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे बाइडेन जी हो, चाहे पुतिन जी हो, चाहे कोई जी, इन सब की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है वो बताइए। चाहे कोई हो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। सत्ता में रहना, सत्ता में रहना। इस बात से, इस बात से कितने लोग सहमत? सब लोग सहमत हो कि बाकी सब चीज ठीक है, देशभक्ति ठीक है, देश मेरा प्रगति, सब कुछ ठीक, लेकिन पद नहीं जानी चाहिए। मेरा पद बना रहे, और पद कब तक बना रहेगा? जब तक जनता का समर्थन। जनता कैसी है बताने की जरूरत नहीं, जनता जनार्दन है। बताने की जरूरत है। जरा सोचो, जिस बेवकूफ को यह भी नहीं पता कि किस चीज में आग लगा रहा है, जिस बेवकूफ को यह भी नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, आपको कितनी बड़ी ताकत दी गई, इस लोकतंत्र में कितना बड़ा हथियार दिया गया कि आप चाहो तो धरना दे सकते हो, आप चाहो तो प्रखर होकर अपनी बात को रख सकते हो, चाहे आपका बात सही हो या गलत। हाँ या ना? हम सभी में ये ताकत है कि नहीं कि हम अगर किसी बात से प्रसन्न नहीं है तो हम उसको किसी भी जगह पर देश के कहीं भी बोरा बिछाकर बैठ जा सकते हैं, तख्ती लेके, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। जी सर। हमने क्या किया? हमने रोड को जाम कर दिया। रोड जाम करने से क्या हुए? रास्ते में कोई व्यक्ति मरी जा रहा है, वो डेथ कर गया। अब कल्पना करो कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप खुद सोचो, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी एग्जाम छूट रही है और कोई रोड जाम हो गई, बताओ आपका एग्जाम छूटेगा या नहीं छूटेगा? यस सर। अगर इतनी भी सेंस देश के इतने साल आजाद होने के बावजूद भी जिस देश के लोगों में नहीं आ पाई है, तो उस कम्युनिटी को क्या कहोगे? उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मेरी बात को समझो। तो जनता कैसा है? जनता को जैसे घुमा दो। घुमाने वाले कौन हैं आपको पता है? जिसको रोज सामने बैठ करके आप रिमोट घुमाते रहते हो, हाँ, कभी ये चैनल, कभी वो चैनल, कभी वो चैनल। समझो, महंगाई को नियंत्रित करना जरूरी है, आवश्यक है। तो आवश्यक है तो बताओ महंगाई नियंत्रित कैसे हो सकती है? क्या क्या तरीके हो सकते? मार्केट में पैसे हैं, सामान की कमी है, इसलिए महंगाई बढ़ी। तो महंगाई को नियंत्रित करने का सिंपल दो तरीके हैं, या तो सप्लाई को बढ़ा दो या तो पैसे को घटा दो। और कोई तरीके हैं? दो ही तरीके हो सकते हैं ना। महंगाई बढ़ी है क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो रहे हैं और डिमांड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा। तो दो ही तरीका है ना, या तो सप्लाई को बढ़ा दो और या तो लोगों को जो पैसे फेंके गए हैं उस पैसे को क्या करो? वापिस करो। अब इतना आसान है, कहोगे हम नहीं देंगे सर, हम तो नहीं देंगे पैसा, सरकार ऐसे ही ले लेगा, हम ले लेगा। चुंबक है उसके पास, वो जब निकालेगा तो अपने आप वो कहां चला जाएगा? खींच के चला जाएगा। सब तरीके उसके पास। तो उसने क्या किया? उसने किया अपने रेपो रेट में क्या किया? बढ़ा दी है, वृद्धि की सर। बढ़ा दिया रखो। अब कहा सर मैं क्रिप्टो वाला, ये 0.1% और 1% और 2% के लोभ में थोड़े ना मैं उसको पैसा दे। कहोगे हम लोग 50-100% से नीचे बात करते हैं सर, ये क्या 0.7 और 0.5% बढ़ाएगा तो उससे क्या हो जाए? बताओ, मन में आ रही है तो बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं समझो। पहले ऐसे ही सब आती है तो मन में आ रही है ना, किससे क्या हो जाएगा? ये रिजर्व बैंक का 0.4% बढ़ेगा। 0.4% बढ़ने से क्या होगा? 0.4% बढ़ा करके क्या तीर मार लेगा? आपको बताता हूं।
अमेरिका में 28 साल बाद, 28 ईयर्स बाद ऐसी घटना घटी कि अमेरिका के ब्याज दर में अप्रॉक्स 1% की ग्रो की गई, बढ़ाई गई। राइट? अब देखो क्या हुआ। ब्याज दर जो बढ़ाए जाते हैं तो वो अच्छा है या बुरा है? हमने पहले भी पूछा था, आप लोग को पता होगा, चलो जल्दी में मैं ही बोलते कर जाता बुरा हूं। है सर। अच्छा है सर, धन बुरा है। सर हम अच्छा, उसके लिए बुरा है। अच्छा बुरा दोनों है। दोनों है अच्छा उसके लिए है जिसके पास पैसे हैं। हाँ, हम आज के डेट में एफडी करेंगे तो बढ़े हुए रेट से हमको रिटर्न। और बुरा किसके लिए है? जो पहले से लोन लिए हो, जो पहले से कर्ज में दबा हुआ, जिस पर लोन चल रहा है, अब क्या होगा, उसको और बढ़े हुए दर से कर्ज दे। ठीक, तो अमेरिका ने क्या किया कि अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब वैसे लोगों ने, जिन लोगों ने पूरे खास करके इंडिया के मार्केट में बड़े पैमाने पे पैसे का निवेश किया, अब क्या हुआ, उनको लगा कि ये पैसे तो, इतने पैसे तो हमको बैंक में मिल जाएगा, इतना इंटरेस्ट रिटर्न हमको अगर बैंक दे रही है तो मार्केट के खतरे में कहां पड़े रहे। तो उन लोगों ने क्या किया, खटाखट अपने पैसे को वापस लेना चालू किया और वो पैसे बैंक में डालना चालू किया। नंबर 2 कि जिन लोगों के लोन थे उन लोगों में सोचा कि जहां भी कहीं भी हमारे पास अगर पैसा है तो उस पैसे को दे करके लोन चुकता करो, नहीं तो बड़े हुए इंटरेस्ट रेट से हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, मार्केट से पैसे निकलने चालू हो गए। राइट? और अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसका असर आने में समय लगेगा। याद करो जो मैंने कहा था कि क्रिप्टो मार्केट में बियरिश मार्केट शुरू हो चुकी है, कितने लोगों ने गंभीरता से लिया था? याद करो जो मैंने कहा था क्रिप्टो मार्केट वहां तक गिर सकता है, एक सर्कल बनाता है, कितने लोगों ने गंभीर लगा, अरे यार ये सब मार्केट में होते रहता है। आज आवाज ही नहीं निकल रही। आज वैसे लोगों से पूछो जिन लोगों ने ध्यान नहीं दी, उनकी आवाज आज नहीं निकल। तो इसका असर पड़ेगा। अब समझो क्या होगा कि उससे महंगाई तो नियंत्रित हो जाएगी। आप ही नहीं आया था ना, जिन लोगों ने नहीं आया, मैं समझता हूं कि इससे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो गया होगा। हालांकि इसको और अच्छे से ब्रीफ हमने किया था पिछले जूम सेशंस में, लेकिन इतना काफी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, महंगाई तो नियंत्रित हो जाएंगी, लेकिन वो कितने खतरनाक होंगे वो सोचिए। इसका जो दाग है वो रह जाएगा और इसका प्रभाव कम से कम आने वाले 1.5 से 2 साल 3 साल तक दिखाई देगी। इतने में तो कितने व्यक्ति टन बोल जाएंगे। नहीं तो बर्दाश्त करो और रुको और देखो, भगवान न करे वो दिन आए। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में भी बोला, पिछले जूम सेशंस में भी बोला, पुनः इस बात का प्रार्थना करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी स्थिति ना आए। और मेरी बात झूठी नहीं, मेरी कल्पना गलत हो, मेरी एक्सपेक्टेशन गलत हो जाए, मुझे खुशी होगी इस बात, क्योंकि वो बहुत भयावह हो सकता है। लेकिन अभी आप देखो श्रीलंका का हालात, एक राष्ट्रपति के घर में, राष्ट्रपति का मतलब कौन है, हमारे देश का मुखिया है, हाँ या ना? देखो, हमें अपने देश के अंदर कोई विरोध करना हो हम करेंगे, हमें किसी को ये करना हो हम करेंगे, लेकिन जब बात इंटरनेशनल हो, जब बात ये की हो, उस जगह पे अपने आप को हम यूनाइट दिखाएंगे कि नहीं। किसकी मजाल जो मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल। हेलो, मेरा प्रधानमंत्री है, मैं उसको सही बोल सकता हूं, मैं उसको गलत बोलूंगा, तू कैसे बोल देगा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बोल? आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर जो भी चाहे हो जाए, जो भी भाइयों में लड़ाई हो जाए, पटकी हो जाए, मुंह नहीं देखेंगे, कान नहीं देखेंगे, शादी में नहीं आएंगे, सब हो जाए, लेकिन अगर कोई बगल का व्यक्ति अगर कोई ऐसा करता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनाइट। और जो घर यूनाइट नहीं हो पाता वो जल्दी विनिष्ट हो जाता है, हाँ या ना? राइट? सो श्रीलंका का हालात देखकर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? कोई भी कंट्री हो, जरा सोचो कि एक देश का मुखिया के घर में लोग नंग धड़ंग जाकर के स्नान कर रहे हैं तालाब समझ के, उसके बेड पर जाकर उछल कूद बचा रहे हैं। क्यों ये हालात आई, क्यों ये स्थितियां आई? तो ये संकेत, ये स्थिति क्या इंडिया में आ सकती है? आंसर है नो, ऐसा नहीं आ सकता। हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। हम वैसे कोई भी कंडीशन
आ भी जाती, प्रभाव तो पड़ेगी, प्रभावित होगा इंसान, नौकरियां जाएगी, चीजें होगी, लेकिन वैसी स्थितियां नहीं क्रिएट, वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा या भूखमरी पे आ जाएगा या चीजें ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो प्रभाव डालेंगे। अब समझो कि ये जो प्रभाव करना शुरू करेगा, जब प्रभावित करेगा तो किन किन चीजों को प्रभावित करेगा? सभी के सभी मार्केट में गिरावट है। हेलो, दुनिया भर के मार्केट में गिरावट आएगी, तो क्रिप्टो क्या कोई तुर्रम खान हो रहा है कि गिरावट नहीं आएगी? अगर सभी मार्केट में गिरावट आएंगे, इस मार्केट में भी गिरावट आएंगे। आप कहोगे सर और कितना आएगा सर, और क्या बोल रहा हो सर? हम कह रहे हैं यस, सही बोल रहा हूं। मुझे आज भी याद है कि जब बिटकॉइन 48, हाँ, तो 48 के $48,000 पे जब बिटकॉइन पहुंची थी, और उसी वक्त जब सूर्यास्ट्री परिवार ने ये इंडिकेट कर दी थी कि क्रिप्टो मार्केट आने वाले दिनों में $20,000 तक दिखाई दे सकता है, लोगों के सीना फट गए थे कि सर क्या बोल रहे हो, और कितना गिरेगा? बस एक ही लाइन में जवाब दिया था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई। और आज की अब कहोगे सर अब कितना, अब तो ये 20 पर आ गया, अब तो चुप हो जाओ। काश मेरे चुप हो जाने से ये चुप हो जाता। अगर मेरे चुप हो जाने से अगर ये चुप हो जाता तो मैं चुप हो जाता। तो फ्रेंड्स, आज जहां मार्केट है, आप अगर वो सत्य निकली तो सूर्यास्ट्री परिवार की सभी के सभी प्रेडिक्शन सही निकल जाए। और आप लोग निकालो कागज कलम, जो लिखा रहा हूं लिख डालो। बिटकॉइन अप्रॉक्स 85% और अल्ट कॉइन को लिख लो, फेवरेट जो अल्ट कॉइन है, जो वैल्यूएबल अल्ट कॉइन है, उसको लिखो 95%, बिलो 95% लिखो, बिलो 95%, और बाकी सभी अल्ट कॉइन को लिख लो बिलो 98%। अब समझो मैंने क्या कहा। बात कर लो। अब समझो हमने क्या कहा, घबराइयो मत, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही मधुरता से बोलते बोलते गिरा देते हैं, लोग डरे नहीं। हार्ट फेल करने से पहले उसको इंजेक्शन दे देते हैं, नॉर्मल बात करते करते बम गिराते हैं। तो हमने कहा क्या वो सब? हमने कहा ये है कि बिटकॉइन के अपने ऑल टाइम हाई से निकाल लो 85% नीचे, वहां तक मार्केट गिर सकती है, और वहां पर इसका एक्यूमुलेशन जोन जबरदस्त बनता है। जो वैल्यूएबल जो अल्ट कॉइन है, जैसे जो भी वैल्यूएबल है, जो बहुत महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं, ठीक है, उस टाइप की क्रिप्टो को बिलो 95% से नीचे गिर जाए तो एक्यूमुलेट करना शुरू करो। और लगभग सभी के सभी अल्ट कॉइन्स 98% से भी अधिक गिरेंगे। यानी कि कभी जो चीज 100 रुपए की थी, कभी नहीं, मात्र 4-6 महीने पहले वो 100 रुपए की चीज 1 से 2 रुपए के बीच में मिलते हुए दिखाई देंगे। इससे भी बड़ा कोई सिग्नल चाहिए? नो सर। नो सर। नो सर। मुझे बहुत मजा आया। आप देखो क्या किया गया 2 दिन पहले। एक आदमी को टेंशन होगा, और होना ही चाहिए, मैं उसको और टेंशन होगा। देखो 2 दिन पहले वाली बात को आज जरा मजा लेके बता। 2 दिन पहले क्या क्या हुआ, वही सेम चीज, कोई अलग से कोई चीज बताई गई, बताओ, कोई अलग, कोई रॉकेट साइंस बताया गया, कोई अलग टेक्निक बताई गई, सेम चीज को ही थोड़ा सा जब मैंने झाड़ा कि आखिर गलतियां कहां कर रहा है ये लोग, समझ रहा है सब चीज, हाँ में हाँ भी मिला रहा है, सब चीज कर रहा है, तो दिक्कत कहां है? दोस्तों, रातों रात जागता हूं, और जब मैं जागता हूं तो ज्यादातर मैं मनन चिंतन करता हूं। कुछ एक पल होते हैं, खास करके सुबह के 2 से 4, ये आदत बन गई है सूर्यास्ट्री परिवार के जन्म से ही, और उस वक्त में बड़ी गहराई तक चला जाता, बड़ी कोई विचार को लेकर के मैं बहुत सूक्ष्म तक सोचना शुरू करता हूं। और जब सोचता हूं कि आखिर कहां गलती हो रही, मार्केट भी वैसे ही चल रहा है, सारी प्रेडिक्शन सही निकल रही है, सभी लोगों को सही तरीके से एजुकेट की गई है, तो 2 ही बातें निकल सकती है कि या तो लोग हमें बता नहीं रहा है, और या तो सच में नहीं कर रहा।
और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो मेरे इंडिकेटर है, मुझे प्राउड है उन लोगों में। कुछ ऐसा परिवार का सदस्य है, कुछ ऐसा बैच मेंबर भी है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिस पर मुझे फेथ है। वो लोग फेथ सबों पे है, मेरा बातों को अलग रूप में मत ले, लेकिन कुछ लोग हैं ना जिन पे लगता है ना ये गलती नहीं कर। परिवार का एक सदस्य जानते हो, शुरू से लेकर आज तक मैंने देखा 20 रुपए कमाया है, 2 रुपए भेजा, 2 रुपए अकाउंट पे भेजा। तो उन लोगों से एक इंडिकेशन मिल जाती। लोग गलत बोले तो मेरे को कोई चिंता नहीं, लोग कमा रहा है ना, मुझे बस इस बात की होनी चाहिए कि लोगों को जो बात की गई, लोग ऊपर जा रहा है, राइट? क्या प्रॉब्लम आ रही, तो मैं समझने की कोशिश करता हूं अपने हिसाब से। और वही जो कुछ कमियां मुझे लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज को नहीं समझ रहा है, कहीं ऐसा नहीं तो नहीं कि 25% पर ऑर्डर लगा के बैठा हो, सर कही दिए हैं इधर उधर जाएंगे तब भी सर डांटेंगे, तब लगा दिया, नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, जान दे दूं। सही बात है। हमने कहा अरे बाबू ऐसे कर दे, और महज 2 दिनों के अंदर जो परिणाम दिया है सूर्यास्त्र की बात, माशाअल्लाह, मजा आ गया। मरा लोग भेज रहा है सर 15%, जय हो विजय। अब आप समझो कि एक ही चीज को हम कितने तरीके से समझकर उसमें हम अपने निखार को ला सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी ये, जो आपको समझाना भी था, अलर्ट भी करना था। और एक बात और मैं आपको बस एक ही लाइन बोल के आगे बढ़ूंगा, पिछली जूम सेशंस में क्लियर कर ही दिया हूं कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया, इतिहास रच डालेंगे, बर्दाश्त करो, क्योंकि हम सभी लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं, पहले से तैयार। अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहीं से चला गया, तो भी हम लोग जश्न मनाएंगे या नहीं? सर